दुनिया का सबसे बड़ा इंतखाबी दंगल जो कि अमेरिका में अभी इस वक्त हो रहा है, क्या सूरत हाल है? सुपर पावर की जो चाबी है वो किसके पास जाएगी? और ये जो सदारती जो आप कह सकते हैं ताज है, ये किसके सर जाएगा? इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी फ़रूख शहबाज वड़ाइच मौजूद हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया दामने वक्त में गुंजाइश निकालने का। ये फरमा दें, क्या करंट सिचुएशन क्या है, पोलिंग की क्या सूरत हाल है, इसके साथ पैरेलल जो स्ट्रीट सेंटीमेंट है, जो यहाँ के नेटिव अमेरिकन हैं, जो नेटिव लोग हैं, उनकी क्या राय है इस इंतखाब को लेकर? जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर सुबह है और पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। अमेरिका बहुत बड़ा है, इसी वजह से मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का अमल जो है वो मुख्तलिफ औकात में शुरू होता है। जिस तरह से सुबह में कई रियासतें वर्जीनिया है, वहाँ पर 6 बजे पोलिंग का अमल उसका आगाज़ हुआ है और उसका इख्तिताम 7 बजे के करीब होगा। इसी तरह कहीं पे 6, 7, 8 बजे के ब्रैकेट में शुरू और इसी तरह उसका इख्तिताम होता है। जो दो उम्मीदवार हैं, कमाला हारिस इस वक्त अमेरिकी नायब सदर हैं और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी सदर रह चुके हैं। यहाँ पर जो मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अमेरिका का जो वोटर है वो वोट देने का सोचता है, उसमें एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो अमेरिका की मुदाखलत और दूसरी जंगों में हमायत करना, मददगार साबित होना, वो है। ख़ास तौर पे यहाँ का जो वोटर है वो किसी भी रंग का, किसी भी नस्ल और किसी भी मज़हब का हो, वो फ़लस्तीन में होने वाली जो जारहियत है उसके ऊपर आपने देखा यहाँ पर बड़े बड़े मुजाहरे हुए और आम अमरीकी शायरी ये पूछता है, बाद में पॉइंट ऑफ व्यू लेता है कि भाई आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये जो सारी मशरिक़ वस्ता में जो अमन व अमान की कैफियत है, इसका असर सीधा यहाँ के वोटर पे पड़ता है। बल्कि ट्रंप ने यहाँ पर एक स्विंग स्टेट है, 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिन्होंने फैसला करना है कि व्हाइट हाउस कौन पहुंचेगा। यानी ये 7 स्विंग स्टेट्स को बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है। ये वो स्टेट्स हैं जिनके बारे में प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है कि यहाँ पर डेमोक्रेट जीतेंगे या रिपब्लिकन जीतेंगे। उनमें से एक बड़ी रियासत मिशिगन है। मिशिगन में मुसलमान ज्यादा हैं, अरब मुस्लिम वोटिंग बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले उनको अपने स्टेट पे बुलाया, उनसे एंडोर्समेंट ली और वहां पर ये बातें हुई कि भाई वो जैसे ही आएंगे ये जंग बंद होगी। बल्कि इससे बढ़कर भी उन्होंने कई जगह पर खिताब करते हुए कहा कि अगर मैं सदर होता तो मैं ये जंगें होने ही ना देता। कमाला हारिस ने भी इसको महसूस किया है अपने आखिरी खिताबात में। उन्होंने भी इसका इजहार किया कि वो अमेरिकी सदर मुंतखब होंगी तो ये जंगें बंद करवाएंगी। ये एक इशू है। यहाँ पर इमिग्रेंट्स का इशू है, यहाँ पर अबॉर्शन का एक इशू है जिसके ऊपर यहाँ का वोटर जो है ये सोचता है। टैक्स का मामला है कि वोटर ये सोचता है, तय करेगा कि मैंने किसको वोट देना है। आज का फैसले का दिन है। इससे पहले अर्ली वोटिंग में तकरीबन 7 करोड़ के करीब लोग अर्ली वोटिंग में वोट कर चुके हैं। अभी आज के दिन ने डिसाइड करना है और इन 7 रियासतों ने डिसाइड करना है जिसपे पूरे अमेरिका की, पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें हैं। अच्छा वड़ाइच साहब, ये फरमा दें कि माजी में भी कोई किसी खातून की फतह याब होने की कोई नज़ीर मिलती है? कोई ऐसा है मामला? तो करंट क्या सिचुएशन है फीमेल कैंडिडेट की? अमेरिका में इसकी कोई तारीख नहीं मिलती। अलबत्ता अमेरिका में इससे पहले जो खातून सदारती उम्मीदवार जरूर हुई थी, वो बिल क्लिंटन की अहलिया थी। इससे पहले वो फॉरेन सेक्रेटरी रही थी, हिलरी क्लिंटन। और बड़ा उन्होंने वोटिंग में अगर आप कहें तो ज्यादा वोट लिए थे, लेकिन फिर भी इलेक्टोरल वोटिंग में वो पीछे रह गई थी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फतह याब हो गए थे। 2016 की ये बात है। अलबत्ता एक खातून और स्याफाम खातून का अमेरिका में सदर मुंतखब होना यहाँ के शहरियों के लिए भी एक अचंभे की बात होगी। ये एक बहुत बैरियर है जिसके बारे में एक आम तासुर है कि शायद यहाँ के लोग बड़े प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे खातून की हुक्मरानी को लेकर एक सवाल उठेगा। इससे पहले वो नायब सदर हैं, यानी जब तक अगले नायब सदर नहीं आ जाएंगी, कमाला हारिस नायब सदर रहेंगी। कमाला हारिस को जो एज हासिल है वो ये है कि साबिक अमरीकी सदूर जो है उनकी कैंपेन का हिस्सा रहे हैं। साबिक सदर ओबामा हो, साबिक सदर बिल क्लिंटन हो और साबिक सदर ओबामा की मिसेज हैं मिशेल ओबामा, उन्होंने भी उनकी कैंपेन की है। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रंप उनको जो आप कह सकते हैं कि जो जिस नुकसान पहुंचा सकती है जो चीज़, वो ये है कि जो बाइडन इंतजामिया का बर्डन, उनकी मौजूदगी में होने वाली जंगें, उसका उनकी बड़ा असर पड़ेगा उनकी सिचुएशन के ऊपर। ट्रंप की भी एक बता दूं कि उनके ऊपर बर्डन ये है कि यहाँ पर वो मुख्तलिफ केसेस में उलझे हुए हैं। उनके ऊपर जाती नौयत के बड़े घटिया केसेस हैं। मैं घटिया इस तरह से कह रहा हूँ कि पर्सनल केसेस हैं उनके ऊपर।
जो खवातीन के हवाले से भी कुछ केसेस डेफिनेटली आए हैं। उनको इसी तरह 6 जनवरी डेफेमेशन का 2021 को सामना है, कैपिटल बिल्कुल। जी 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर उनके जो हामी थे हमलावर हुए थे। अमेरिका की खूबसूरती ये है कि वो इलेक्शन भी लड़े हैं और दूसरी तरफ दर्जनों केसेस जी। उनके इर्द गिर्द हैं, जब किसी भी स्टेट में कुछ भी फैसला हो सकता है। लेकिन ये फिर भी उनको एज ये हासिल है कि वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे होते हुए जंगें नहीं होंगी, मैं आऊँगा तो मुआशी पॉलिसी बड़ी अच्छी होगी, मैं आऊँगा तो जॉब्स आ जाएंगी, और मैं आऊँगा तो चीन का बढ़ता हुआ कारोबारी असर रसूख है उसे ख़त्म कर दूंगा। ये मामलात हैं। अब देखना ये है कि आज के दिन कितने वोटर लोग निकालने में कामयाब होते हैं और किस तरह से ये जंग जो है यानी कि कौन जीतता है। मुआशी इस्तेहकाम के दावे जो है वो अमेरिका में भी किए जाते हैं, और ये ओवरऑल जो है एक और जो है अपना बड़ाई साहब, एक जो मामला है, कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई बड़ी ताकतें होती हैं, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं। तो अमेरिका में आपको क्या देखने को मिला? आपने स्ट्रीट लेवल पर वर्किंग की, वहां पर जो है लोगों का क्या इस बारे में तासुर है कि जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या एस्टैब्लिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका, उस बारे में जरा कुरानुमाई कीजिए। देखिए, एक बात तो तय है कि ये दुनिया की एक हकीकत है। पूरी दुनिया के ममालिक की तरह, पाकिस्तान की तरह, बाकी दुनिया के ममालिक की तरह अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी ताकतवर है। ये अजब बात है कि वो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं है, बाहर लोगों जी। में उसका चर्चा नहीं है। लेकिन बहरहाल एक डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट है। वो लोग यहाँ पर कहा जाता है कि जो कुछ भी हो जाए, बिल आखिर पेंटागन ने ये चलाना है, ये सारा मामला, हाँ। ये अमेरिका पॉलिसीज। आम वोटर और मुस्लिम वोटर और आम वोटर के अंदर एक ये भी तासुर है कि डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि ये जो पॉलिसीज हैं ये पीछे से आती हैं। और एक तासुर ये भी था कि ट्रम्प को शायद यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कबूल ना करे। लेकिन अलबत्ता अब ऐसे इसकी को नफी होती जा रही है। यहाँ पर अलबत्ता डिवाइड बहुत बड़ा है। अमरीकी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो या डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हो जाते हैं या रिपब्लिकन। जी। बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल आपको नजर आता है। यहाँ के बड़े बड़े जी। अखबार जो हैं वो अभी न्यूयॉर्क टाइम ने दारिया लिखा, उन्होंने कहा कि अगर वो आ गया तो बड़ा जुल्म हो जाएगा और वो एक झूठा और हम्म। इस तरह का शख्स है, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में उन्होंने कहा। और अच्छा, यहाँ पर डेफिनेटली। कैंपेन में पैसे भी बहुत लगते हैं। एलन मस्क ने यहाँ पर एक रियासत है स्विंग स्टेट अच्छा। पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे पटिशन साइन करने का उन्होंने कहा कि मैं रोज एक बंदा मुंतखब करूंगा 5 नवंबर तक। ये सिलसिला उन्होंने हम्म। 15 दिन 20 दिन पहले शुरू किया था। $1 मिलियन उस शख्स को दूंगा जो रोज रोज $1 मिलियन दिया करूंगा एक शख्स को। तो ये भी जी। हरबे हैं वहां पर। बिरयानी, कीमे का नान, या शायद इस तरह का एक तासुर है यहाँ पर। कोई इस यहाँ तरह पर से एक चल रहा मामला। यहाँ पर एक अलग सूरत हाल है कंपेन की। अच्छा बड़ाई साहब, लास्टली ये बता दें कि जनाब एक वो तासुर पाया जाता है कि जब ट्रम्प आएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बड़ी चेंज हो जाएंगी। जो मुस्लिम वोटर है या जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पर, उनके क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जनाब जब ट्रम्प आ जाएंगे तो डेफिनेटली रजीम चेंज कॉन्सेप्ट भी, इसको भी हवा मिलेगी, इमरान खान साहब भी बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे। ऐसा कोई सेंटिमेंट देखने को मिला हो, ऐसा कोई तासुर मिला? तो यही है कि जैसे ही ट्रम्प सदर मुंतखब होंगे तो हाँ। वो उस वक्त, चूंकि ये भी सदर थे और 2000 हम्म। उस वक्त जब वो सदर मुंतखब हुए थे जी। तो ये भी अमेरिका पाकिस्तान के वजीर आजम थे, बानी पीटीआई इमरान खान। और दोनों ने जब वो इधर अमेरिका तशरीफ लाए थे, मुलाकात हुई थी, बड़े खुशगवार माहौल में जी। मुलाकात हुई थी। राब्तों का एक तसलसल था, वो इनको पसंद भी करते हैं। ये सारी बात है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ट्रम्प आएगा अपने यार इमरान खान को बाहर निकलवा लेगा। यहाँ पर लोगों से बात करना, एक तो आपने कम्युनिटी का पहले पूछा, कम्युनिटी के सवाल को मैं इस तरह से एड्रेस करूंगा कि यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ये समझती है कि वो, चूंकि यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि इमरान खान से मोहब्बत करने वालों की तादाद ज्यादा है पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर। तो यहाँ जी। पर तो लोग जो अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पर, सूफ वाले पाकिस्तानी हैं, वो तो लॉबिंग कर रहे हैं, वो डेमोक्रेट्स के लोगों से मिले हैं, डेफिनेटली। रिपब्लिकन्स के साथ भी राब्ते में हैं। तो वो तो ये चाहते हैं कि ज्यादातर की ख्वाहिश यही है कि ट्रम्प आए। यहाँ पर पाकिस्तानियों का भी ये जो बड़ा मैंने नेशनल देखा है कि पॉलिटिकल रुख बदला है हुआ है। उनका। जी। ये जो लोगों से एक तासुर है कि जी हम्म। फौरी तौर पे वो आके ट्रम्प जो है इमरान खान को रिहा करवा देंगे, तो उसके लिए याद रखें 5 नवंबर की रात तक ये फैसला तो हो जाएगा कि सदर कौन होगा। लेकिन ये जो ओथ है जी। ये 20 जनवरी को जाके होना है, यानी फिर भी 20 इक़्तिदार जनवरी मुंतकिल होते होते 2 माह लग जाने हैं। उसके बाद ट्रम्प दो की माह टेबल लग के जाए। ऊपर सबसे जो पहला बुनियादी एजेंडा आएगा वो जंगों का आएगा, वो इमिग्रेंट्स का आएगा, अगर जंग ट्रम्प सदर बंदी की मुंतखब है, हो जाते हैं। डेफिनेटली। उसके बाद कहीं जाके अपनी अगर ट्रम्प के सॉफ्ट जेब में इमेज ये बात बिल्डिंग की आती है जाएगी। या लॉबिंग हो जाती है तो शायद कोई ऐसी सिचुएशन बने कि
वो अमेरिका जो अपनी पॉलिसी कोई रखे कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे इलेक्शन पे सवाल उठे हैं, चीज़ों के दीगर मामला पे सवालात उठे हैं, तो आप उनमें बेहतरी लाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के वाले से या बानी पीटीआई के वाले से हम्म। ये हम लोगों का थोड़ा सा ठीक। तासुर हमने बढ़ा दिया है कि वो आएंगे तो फौरी तौर पे रिहाई हो जाएगी। ऐसा मुमकिन आमतौर पर नजर नहीं आता। हो सकता है कि पॉलिसी वो दें जिसकी वजह से पाकिस्तान के ठीक। हालात में कोई तब्दीली वाकया हो, लेकिन सरे दस रिहाई बानी पीटीआई की ट्रम्प की, इससे जरा इसको अटैच जी जी। करना जरा थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। चलें जी, थैंक यू सो मच, बड़ा सब, सो डिलाइटेड टू सी यू, थैंक यू सो मच।